हे प्रभो, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार देखा है कि आप जो कुछ भी करते हैं मेरे हित के लिए ही करते हैं। फिर भी यह अत्यंत खेद की बात है कि मेरा मन बार बार भूलकर चिंता में पड़ जाता है। इसलिए हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करके मुझे अटल विश्वास प्रदान करो। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 फरवरी दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्ची बात। आज का सत्संग श्री पावन आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ हम सभी गुरमुख प्रेमियों को प्राप्त करना चाहिए। अगले स्वर पूजनीय आदरणीय महात्मा जी के होंगे। नूर खुदा का है। बोलो। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया नारायण हो, नारायण हो। मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया नारायण हो, नारायण हो। मेरे राम भी तुम हो। जग तारण हित मेरे प्रियतम, धरती पर अवतार लिया है। जग तारण हित मेरे प्रियतम, धरती पर अवतार लिया है। संत रूप में कृपा करके अपना रूप साकार किया है। इतना प्यार दिया है। मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया नारायण हो, नारायण हो। मेरे राम भी तुम हो। जन्म जन्म से चलता आया मेरा और तुम्हारा नाता। जन्म जन्म से चलता आया मेरा और तुम्हारा नाता। मैं हूँ सेवक दर का तुम्हारे, तुम हो स्वामी जग के त्राता। मेरे भाग्य विधाता,
मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया। नारायण हो, नारायण हो, मेरे राम भी तुम हो। रात अंधेरी गुम्मन घेरी, बहती तेज नदी की धारा। रात अंधेरी गुम्मन घेरी, बहती तेज नदी की धारा। मझदारों का गम नहीं मुझको, बेशक काफी दूर किनारा। जब तू खेवन हारा, मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया। नारायण हो, नारायण हो, मेरे राम भी तुम हो। दास की तो अरदास यही है, दृष्टि दया की रखना बनाए। दास की तो अरदास यही है, दृष्टि दया की रखना बनाए। सदा बनाए रखना हम पर रूहानी रहमत के साए। चरणों से रखना लगाए, मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया। नारायण हो, नारायण हो, मेरे राम भी तुम हो, भगवान भी तुम हो, मेरे सांवरिया कृष्ण कन्हैया। नारायण हो, नारायण हो, मेरे राम भी तुम हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित करुणा के सागर, कृपा निधान, दिलों के सच्चे पातशाह हमारे श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर इलाही नूरानी श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी की चरण धूलि से पावन हुआ श्री प्रयाग धाम, जिनकी कृपा दृष्टि से मिटते हैं जन्मों जन्मों के दुष्काम। प्रेम सुधा की वर्षा बरसी, मिटा मन का आसाद, हर हृदय में जग उठा है भक्ति का अनुपम नाद। विशाल हृदय से सद्गुरु दे रहे सबको पावन आशीर्वाद, दे रहे सबको पावन आशीर्वाद। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जैसे सभी वेद शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान को मानुष देही मिलती है। ये सबसे उत्तम देही है, हम सब जानते ही हैं।
परंतु इस जिंदगी का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब जीव को वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु कौन हैं? सद्गुरु एक दिव्य प्रकाश हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाकर सत्य नाम को स्थापित करते हैं। वह न केवल आत्मिक रास्ते पर हमको प्रेरित करते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, अपितु स्वयं इस रास्ते पर चलते हैं और उदाहरण भी स्थापित करते हैं। सतगुरु की जो वाणी है वह अमृत वाणी है। हृदय के अंदर प्रवेश करके वह हमारे मलिन संस्कारों को शुद्ध और पवित्र कर देती है। जब एक जीव सुख और दुख के चक्रव्यूह से थक हार जाता है, निराशत हो जाता है, तब सद्गुरु की कृपा भरी दृष्टि ही उसका सहारा बनती है। सद्गुरु का जो नाम है वह आत्मा की सच्ची खुराक है, मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। सद्गुरु हमको बाहरी आडंबरों से बचाकर अंदरूनी सैर पर लेके जाते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि वो तो विनम्र होने में है, सेवा में है, प्रेम में है। जब जीव संपूर्ण समर्पण से पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो कृपा अपने आप रास्ता बना लेती है। सद्गुरु की कृपा से विवेक की जागृति होती है, अहंकार गल जाता है और हृदय के अंदर दया का संचार होता है। जब जीव एक एक श्वास में सद्गुरु के नाम का पावन सिमरन करता चला जाता है तो एक एक श्वास ईश्वर की इबादत में तब्दील हो जाती है। आप सब गुरुमुख जो यहाँ उपस्थित हैं अंतःकरण में महसूस भी करते होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे को श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर दरबार की ये अद्भुत रचना की और यहाँ पे सेवकाई का ये स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया है। त्योहार वाले दिन आदरणीय महात्मा जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे थे, जैसे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के वचन है, सतगुरु समदाता नहीं, तीन लोक मंझार, बख्श रहे सतनाम धन, भक्ति अमूलक सार। कहने का भाव बड़ा सरल है कि सतगुरु के समान तीनों लोकों में कोई दातार नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। वो किस चीज़ की बख्शिश करते हैं? सतनाम धन की बख्शिश करते हैं, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के मलिन संस्कार जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। और ये अमूल्य भक्ति का सार है, आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। गुरुवाणी में वर्णन आता है, सतगुरु साचा पादशाह, जिन साचो नाम दृढ़ाया, भवजल दुस्तर तराए ने, हर सेती लिवलाया। कहने का भाव है कि सद्गुरु सच्चे पातशाह हैं, सच्चे मुर्शिद हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप हैं, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर सत्य नाम को प्रकट करते हैं। अगर संसार में हमारा कोई हितैषी है, सच्चा मित्र है, तो वे केवल समय के वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष होते हैं, जो जीव को सहज ही भव सागर पार करा देते हैं और हमारी प्रीत का नाता सच्चे शब्द से जोड़ते हैं। वाणी में जैसे वर्णन भी आता है, हुक्म है सुख में बहु संगी पयो, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर पज मना, अंत सहाई होए। कि सुख के समय में तो सभी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, भले वो मित्र हों, नाते रिश्तेदार हों, परंतु दुख की घड़ी में कोई भी साथी नहीं होता। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं कि जीव को अपनी प्रीत का नाता उस सच्चे शब्द से जोड़ लेना चाहिए। हर समय उसकी प्रीत का नाता शब्द से और सद्गुरु के चरण कमलों से जुड़ा होगा तो यहाँ भी सुख प्राप्त करेगा और परलोक में भी सुखरू होके जाएगा। संतों के वचन हैं, नाम जहाज बनाए दिया, सतगुरु मेरे खेवन हार, 5 नियम जो कर चढ़ चले, हो भव सागर से पार।
हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए जो 5 सरल साधन बनाए हैं और 2 घंटे भजन का जो रूहानी उपदेश सद्गुरु करते हैं, हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि इन नियमों की हित चित से परिपालना करे। हमारे महाप्रभु जी ने आप सब श्री प्रागधाम वासियों गुरुमुखों की पुकार को सुना और 22 नवंबर 2025 को यहाँ पर पदार्पण किया और हमारे को ये स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया। हमारी झोली भक्ति धन से भर दी। हमारे को शुभ संक्रांति का पर्व, नए साल की पावन वेला, मकर संक्रांति, गोल्डन जुबली, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एवं श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस हमने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में बनाया। इस महान कृपा के लिए मैं अपनी ओर से और सभी गुरुमुखों की ओर से श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी अपने भाव, दिल के भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है, जन्म जन्म श्री आनंदपुर दरबार मिले, बस यही हम सब गुरुमुखों की आपसे गुजारिश है। तो हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी के पावन चरण कमलों में हम यही बेनती करते हैं कि आपकी ये महान कृपा हम सब पे बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। बोलो जय। अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के दिव्य तेजोमयी दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखवाणी को पावन बनाने के लिए प्रेम भरी स्वर में मिलकर के बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु। आज सुखधाम की फिजा में जो महापुरुषों के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस उपलक्ष्य में हम सब गुरुमुख जन महाप्रभु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई अर्पित करते हैं। बोलो जयकारा। सुखधाम की फिजा में बसंत बहार छाई है। महाप्रभु के पावन दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इन पावन पवित्र मुबारक श्री दर्शनों का जो अलभ्य लाभ हम जीवों को प्राप्त हो रहा है, ये महापुरुषों ने हम जीवों पर अनुपम कृपा करके बरसाई है। कथन करते हैं, सदगुरु मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, दर्शन करत ही मिट गई जन्म मरण की पीछ। जब जीव को ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसा अवसर प्राप्त होता है, तो इस जीव का आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। और जब इस जीव का आवागमन का चक्र समाप्त होता है, तो इस जीव की आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। जो ऐसा अवसर परमात्मा से मिलने का हम जीवों को प्राप्त हुआ है, ये हम जीवों के परम सौभाग्य हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुष इस संसार में केवल और केवल हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। वो अपने शरीर की, अपने पावन सुकोमल सेहत की परवाह ना करते हुए जगह जगह जाकर के
हम जीवों के कल्याण के लिए अपने पावन पवित्र दर्शनों से निहाल करते हैं। महापुरुषों का अवतरण इस संसार में केवल और केवल परोपकार के लिए ही होता है। कथन करते हैं, संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहां जहां पग धरे तहां तहां करे निहाल। महापुरुष और इस संसार में अवतरित होकर के केवल और केवल परोपकार के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी इतनी सुकोमल सेहत पर कष्ट उठा करके भी हम जीवों को सुंदर दर्शनों से निहाल कर रहे हैं और आकर के सुंदर वचन फरमाए, अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं। तो हम अपने सदगुरु के पावन चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, इसी प्रकार अपनी पावन शीतल सुखद छत्र छाया हम गुरुमुखों पर सदैव बनाए रखें और अपनी कृपा का वरद हस्त हमारे शीश पर बनाए रखें, ताकि हम इस संसार में रहते हुए आपके नियमों की पालना करते रहें, आपके बनाए हुए नियमों पर चलते रहें और इस संसार में जीवन सुख में व्यतीत करें। तो वो कौन से नियम हैं? श्री आरती पूजा, पावन पवित्र दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। इस संसार में रहते हुए 5 नियमों की पालना करें और जो हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने आत्म कल्याण के लिए 2 घंटे का भजन अभ्यास फरमाया है, उसका पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु।